हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फोटेकनेस्ट। सो गाइज, आज के सेशन में हम लोग पीडीएफ फंक्शन के हेल्प से पावर ऐप के किसी स्क्रीन को या किसी गैलरी का या किसी कंटेनर का पीडीएफ जनरेट करना सीखेंगे और साथ ही साथ पीडीएफ फंक्शन के कुछ ऑप्शनल आर्गुमेंट्स भी देखेंगे जिसके हेल्प से पीडीएफ का साइज, मार्जिन या उसका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मोड सेट करना सीखेंगे। और जैसा कि आप लोग इस गैलरी को देख सकते हैं, तो इस गैलरी को स्क्रॉल डाउन करने के बाद भी नीचे कुछ ऑप्शंस या कुछ कंटेंट्स दिख रहे हैं। ये अगर जनरेट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये सारा नीचे का भी कंटेंट उस पीडीएफ में आना चाहिए। ये किस ऑप्शनल आर्गुमेंट के हेल्प से होगा, ये भी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पोस्ट करें। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पावर ऐप के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे अभी कोई भी कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पे एक वर्टिकल गैलरी इंसर्ट करता हूँ और इस गैलरी का पीडीएफ जनरेट करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये तो मैं पहले इस गैलरी का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे एक बटन इंसर्ट करता हूँ और बटन का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ जेनरेट पीडीएफ। जैसे ही इस बटन को कोई क्लिक करेगा वैसे ही पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, राइट। सो गाइस, पीडीएफ फंक्शन अभी पावर ऐप में एक्सपेरिमेंटल मोड में है। लाइक ये परमानेंटली पावर ऐप में ये फंक्शन अभी अवेलेबल नहीं है। कोई भी एक्सपेरिमेंटल मोड का फंक्शन यूज करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड गियर आइकन दिख रहा होगा, यहाँ से क्लिक करके आप लोगों को अपकमिंग फीचर में जाना है। अपकमिंग फीचर में जाके यहाँ पे जो आप पीडीएफ सर्च करेंगे, पीडीएफ फंक्शन आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। इसको यहाँ से ऑन करना है। जब इसको आप ऑन करेंगे तभी इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। अगर ये आपका अपकमिंग फीचर में पीडीएफ फंक्शन ऑन नहीं होगा तो ये फंक्शन आप यूज करेंगे तो आपको एरर थ्रो करेगा, करेक्ट। सो हमारे पास यहाँ पे अभी तक दो कंपोनेंट्स आ चुके हैं। फर्स्ट वन इज गैलरी, सेकेंड वन इज बटन। अब एक थर्ड कंपोनेंट चाहिए जो कि जनरेटेड पीडीएफ को विजुअलाइज करा सके। तो मैं यहाँ पे जनरेटेड पीडीएफ को विजुअलाइज कराने के लिए पीडीएफ व्यूअर इंसर्ट करता हूँ। सो इंसर्ट सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे पीडीएफ सर्च करेंगे तो आपको पीडीएफ व्यूअर एक्सपेरिमेंटल लिखा हुआ आएगा। क्योंकि ये अभी एक्सपेरिमेंटल मोड में है इसलिए अभी ये एक्सपेरिमेंटल मोड में दिख रहा है। जब ये परमानेंट हो जाएगा तो वहां से एक्सपेरिमेंटल का ऑप्शन भी हट जाएगा और यहाँ से आपको सेटिंग में जाकर एक्सपेरिमेंटल मोड में पीडीएफ फंक्शन को ऑन भी नहीं करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये तीन चीजें अपने पास आ गई। जनरेट पीडीएफ बटन को सिलेक्ट करके ऑन सेलेक्ट में जाते हैं और यहाँ से पीडीएफ फंक्शन को कॉल करते हैं। लाइक जैसे पीडीएफ यहाँ पे लिखिएगा तो पीडीएफ यहाँ पे इंटेलिजेंस से सजेस्ट भी करने लगेगा। पीडीएफ में हम लोगों को टारगेट पास करना होता है। टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट या तो आपका गैलरी हो सकता है, या तो पावर ऐप का एक स्क्रीन हो सकता है, या तो कोई एक कंटेनर हो सकता है। इसके अलावा कोई भी अगर आप टारगेट अभी पास करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर शो करेगा, करेक्ट। सो मैं यहाँ पे टारगेट में अभी गैलरी पास करता हूँ। जो भी मेरा गैलरी इंसर्ट हुआ है वहां पे उस गैलरी को पास करता हूँ और ये पीडीएफ फंक्शन को मैं क्लोज कर देता हूँ। सो बटन के ऑन क्लिक पे पीडीएफ जनरेट तो हो जाएगा, बट इस पीडीएफ को हम लोगों को पीडीएफ व्यूअर में प्रिंट कराना है। सो इसके लिए क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं। तो सेट फंक्शन के हेल्प से इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो वेरिएबल का नाम रख देते हैं वेर पीडीएफ। अब इस वेरिएबल को इस पीडीएफ व्यूअर में पास करेंगे। जैसे पीडीएफ व्यूअर में जाइएगा, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाकर सैंपल पीडीएफ को हटा के आप अपना वेरिएबल पास कर दीजिए। हम लोग का वेरिएबल है वेर पीडीएफ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गैलरी है, गैलरी के बाद ये पीडीएफ व्यूअर है, ये बटन है। इसको मैं प्रीव्यू मोड में दिखाता हूँ। जैसे ही जनरेट पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे तो इस गैलरी का ये पीडीएफ जनरेट करेगा और एक वेरिएबल में स्टोर करेगा। वो वेरिएबल यहाँ पीडीएफ व्यूअर पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में अवेलेबल है, इसलिए वो पीडीएफ व्यूअर में ये पीडीएफ दिख रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व किए होंगे, पीडीएफ व्यूअर में आपको दिखे इप्सम 1, इप्सम 2, इप्सम 3 तक का दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर गैलरी को आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो इप्सम 4 भी है, वो नहीं दिख रहा है। क्यों? उसके लिए ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को पास करना होता है। ऑप्शनल आर्गुमेंट के हेल्प से हम लोग ये गैलरी के सारे डेटा को इस पीडीएफ में हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शनल आर्गुमेंट क्या होगा, चलिए मैं आपको एडिट मोड में दिखाता हूँ। उसके लिए जनरेट पीडीएफ बटन पे चलते हैं। पीडीएफ फंक्शन के अंदर टारगेट के बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट में ऑप्शनल आर्गुमेंट्स पास करते हैं। सो इस गैलरी का जो हिडन पार्ट है, जो स्क्रॉल करने के बाद दिख रहा है, उसको भी अगर पीडीएफ में जनरेट कराना है तो उसके लिए एक्सपांड कंटेनर्स एक आर्गुमेंट्स होता है। उस आर्गुमेंट को यहाँ पे हम लोग पास कराएंगे, ठीक है।
यहाँ पे एक्सपैंड कंटेनर्स लिखते हैं और कॉलन के हेल्प से यहाँ पे आइदर ट्रू आइदर फॉल्स दोनों में से कोई एक पास करना होता है। तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को ये फॉल्स दिख रहा था, क्यों? क्योंकि इप्सम 4 ऑप्शन पीडीएफ में नहीं दिख रहा है, यानी एक्सपांड कंटेनर्स फॉल्स है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रू कर देते हैं। अभी मैं प्रीव्यू मोड में चलता हूँ। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्सपांड कंटेनर्स लगा चुके हैं। अब फिर से जनरेट पीडीएफ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही जनरेट पीडीएफ पे हम लोग क्लिक करेंगे, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इप्सम 1, इप्सम 2, इप्सम 3, इप्सम 4 चारों ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, जो कि इप्सम 4 यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था, स्क्रॉल डाउन करने के बाद दिख रहा था। वो ऑप्शन भी अब पीडीएफ में दिख रहा है। आप लोगों को ये चीज अभी तक समझ में आ गया होगा। ऑप्शनल आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं ये चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। जनरेट पीडीएफ में जो भी हम लोग ऑप्शनल आर्गुमेंट पास करते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है और कॉलम से सेपरेटेड होता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप लोगों का पीडीएफ का साइज अगर सेट करना हो या मार्जिन सेट करना हो या इसका लैंडस्केप मोड सेट करना हो, तो वैसे ही जैसे हम लोग एक्सपांड कंटेनर्स यहाँ पे पास किए हैं, वैसे ही यहाँ पे आप कॉमा देके साइज पास कर सकते हैं। साइज के अंदर आपको A1, A2, A3, A4 लाइक ऐसे पेपर साइज होता है, वो साइज यहाँ पे आपको पास करना होता है। जैसे आप A1, A2, A3, A4 जो भी लिखेंगे यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग सजेस्ट भी करने लगेगा, वो साइज यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, करेक्ट। वैसे ही मार्जिन अगर पास करना हो तो मार्जिन आप लोग यहाँ पे ऐसे पास कर सकते हैं। मार्जिन को क्या करना होता है, कॉलम के बाद डबल कोट्स के अंदर मार्जिन पास करना होता है। लाइक अगर आपको 10 पॉइंट्स चारों तरफ से पास करना है तो यहाँ पे 10 पॉइंट ऐसे लिख देंगे 4 टाइम्स, तो ये चारों साइड से 10 पॉइंट्स का मार्जिन ले लेगा, करेक्ट। ऐसे आप लोगों को साइज, मार्जिन, एक्सपांड कंटेनर्स जो भी ऑप्शनल आर्गुमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे पास करने का यही एक मेथड होता है। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे और पीडीएफ फंक्शन का और भी एक्सपांडेड मोड देखेंगे। लाइक इस पीडीएफ को किसी के मेल पे फॉरवर्ड करना हो या आपके लोकल सिस्टम में डाउनलोड करना हो, तो ये सारी चीज भी हम लोग अपकमिंग सेशंस में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पोस्ट करें। धन्यवाद।